पंजाब से एक नशा करने वाला युवक कैसे बना लाखों का आत्मिक मार्गदर्शक। अंकुर यूसुफ नरूला की सच्ची कहानी। कई लोग जीवन की अंधेरी गलियों से गुजरते हैं, कुछ वहां खो जाते हैं, पर कुछ लौटते हैं बदलकर, निखर कर। अंकुर यूसुफ नरूला की कहानी एक ऐसे ही युवक की है जो नशे, निराशा और मृत्यु की दहलीज से उठकर लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शक बन गया। एक ऐसा नाम जो आज पंजाब में ही नहीं, देश और विदेशों तक फैली हुए मसीही समाज में श्रद्धा, चमत्कार और परिवर्तन की पहचान बन चुका है। अंकुर नरूला का जन्म पंजाब के जालंधर जिले में एक खत्री हिंदू परिवार में हुआ। उनका बचपन एक सामान्य भारतीय परिवार जैसा ही था। पारंपरिक सोच, शिक्षा की उम्मीदें और व्यावसायिक भविष्य की आशाएं। लेकिन किशोरावस्था तक आते आते अंकुर का जीवन एक भयंकर मोड़ ले चुका था। वो बुरी संगति में पड़ चुके थे। धीरे धीरे शराब, सिगरेट और ड्रग्स जैसी आदतें उन्हें अंदर से खोखला करने लगी। वो पढ़ाई से दूर, अपने परिवार से अलग थलग और जीवन से निराश हो गए थे। 18 साल की उम्र तक अंकुर पूरी तरह डिप्रेशन में थे। उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। वे आत्महत्या तक करने की सोच चुके थे। उनके माता पिता भी उनके जीवन से परेशान थे। कई बार उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। यह समय उनके जीवन का सबसे अंधकारमय चरण था। इसी समय में एक पड़ोसी ने उन्हें एक मसीही सभा में जाने का निमंत्रण दिया। अंकुर ने अनमने मन से हाँ कह दी। उन्हें क्या पता था कि वही दिन उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। 2004 की एक सभा में उन्होंने पहली बार यीशु मसीह के नाम को सुना। वहां के एक प्रचारक ने उन्हें बताया कि यीशु मसीह हर पाप को क्षमा करता है और जीवन में शांति देता है। उसी रात उन्होंने एकांत में प्रार्थना की, अगर तू सच्चा है यीशु, तो मेरे जीवन को बदल दे। और जैसे चमत्कार हुआ, कुछ ही दिनों में उनके अंदर बदलाव आने लगा। नशे की आदत छूटने लगी। उनका मन परमेश्वर की बातों की ओर आकर्षित होने लगा। 2004 से 2008 तक अंकुर ने मसीह जीवन को पूरी तरह अपनाया। उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया, प्रार्थना करना सीखा और मसीही सेवकाई की समझ विकसित की। धीरे धीरे उनके अंदर एक आवाज गूंजने लगी, तू मेरा सेवक बनेगा। 2008 में उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा समूह बनाया जिसमें केवल 3 लोग थे। वहीं से अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की शुरुआत हुई। अंकुर ने जालंधर के फगवाड़ा रोड पर चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स की नींव रखी। धीरे धीरे चर्च में लोग आने लगे, बीमार, दुखी, टूटे हुए लोग जो आशा की तलाश में थे। अंकुर ने उनके लिए प्रार्थना की और बहुतों को चमत्कारी रूप से चंगाई मिली। उनके सेवकाई में मुख्य 3 बातें शामिल थीं। 1, प्रार्थना द्वारा चंगाई। 2, बाइबल का गहराई से प्रचार। 3, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति। 2009 तक चर्च में लगभग 500 सदस्य थे। 2013 तक यह संख्या बढ़कर 13,000 हो गई। 2018 में यह आंकड़ा 1,18,000 पहुंच चुका था। 2024 तक लगभग 4 लाख अनुयायी और 100 से अधिक शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। उनका चर्च भारत का सबसे बड़ा चर्च कहा जाता है, जहां हजारों की संख्या में हर रविवार लोग आते हैं। पास्टर अंकुर ने अपने संदेशों को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपनी अनुग्रह टीवी के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचाना शुरू किया। उनके वीडियो में निम्न विषय होते हैं: गवाही, टेस्टिमोनीज, चंगाई सभा, हीलिंग सर्विसेज, मसीही शिक्षा, व्यक्तिगत परामर्श। उनकी एक सभा में 2 लाख से अधिक लोग आते हैं और लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं। पास्टर अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री में कई लोगों ने बताया है कि उन्हें असंभव बीमारियों से चंगाई मिली है। उदाहरण स्वरूप, एक औरत जो 12 वर्षों से बांझ थी, सभा में प्रार्थना के बाद गर्भवती हुई। कैंसर के रोगी स्वस्थ हुए। मानसिक रोग और आत्मा बाधित लोग पूरी तरह मुक्त हुए। इन सभी बातों ने उनके चर्च की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया।
2023 में भारत सरकार के आयकर विभाग ने उनके चर्च पर विदेशी अनुदान और टैक्स से संबंधित मामलों की जांच की। मीडिया ने इसे काफी उछाला। टैक्स विभाग ने चमत्कारी इलाज का दावा करने वाले खुरला च करीब 1 दर्जन थावां ते छापेमारी की। कुछ लोग उनके मिनिस्ट्री को एक व्यापारिक संस्था कहने लगे, परंतु पास्टर अंकुर नरूला ने बार बार कहा, तो एक बात को हमेशा याद रखो कि हमारा चर्च उन स्टूडेंट्स में से है जो सारा साल पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसको किसी भी चीज का डर नहीं, किसी रेड का, किसी प्रॉब्लम का, किसी मुश्किल का। हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को परमेश्वर के पास लाना है। जो भी कुछ होता है वह यीशु मसीह की महिमा है। उन्हें पंजाब के बाहर भी कई मंचों पर आमंत्रित किया जाता है। उनकी सेवकाई भारत, नेपाल, दुबई, अमेरिका और कनाडा तक फैली हुई है। उनके चर्च से 100 से अधिक सेवकों को नियुक्त किया गया है। पास्टर अंकुर नरूला एक विवाहित व्यक्ति है। उनकी पत्नी भी एक सेविका है और चर्च में महिलाओं की सेवकाई संभालती है। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। वे कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा पहला चर्च है। अगर मैं अपने घर में मसीही को नहीं ला सका तो संसार में उसका प्रचार व्यर्थ है। पास्टर अंकुर नरूला का मुख्य संदेश है, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जियो। हर बीमारी, हर दुख, हर पाप से छुटकारा संभव है। यीशु मसीह आज भी जीवित है और चमत्कार करता है। चर्च कोई इमारत नहीं, वह हर उस व्यक्ति का दिल है जो परमेश्वर में चलता है। अंकुर यूसुफ नरूला की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह परमेश्वर की सामर्थ्य का जीता जागता प्रमाण है। एक युवक जो मरने को तैयार था, आज लाखों को नया जीवन दे रहा है। उनकी सेवकाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब कोई मनुष्य यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करता है तो चमत्कार होना तय है। हे प्रभु, जैसे ही तुम मुझे अपने पास खींचोगे, तुम्हारे लिए बेताब, तुम्हारे लिए बेताब मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। यीशु, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। भिगो दो, जैसे ही दया और कृपा प्रकट होती है। मैं भूखा और प्यासा हूँ, मैं भूखा और प्यासा हूँ। बाहें फैलाकर मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पुकार सुनते हो। मुझसे अभी बात करो, अभी बात करो। मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। यीशु, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। हवा की तरह यीशु भीतर सांस लेते हैं। हे प्रभु, तुम्हारा मार्ग है, हे प्रभु मेरा मार्ग है। एक शक्तिशाली तूफान की तरह मेरी आत्मा के भीतर हलचल मचाओ। हे प्रभु, तुम्हारा मार्ग है, हे प्रभु मेरा मार्ग है।